बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? तो मैंने आपको ऐसे ही कुछ फ्लो चार्ट बनाने को बोला था। देखिए मैंने बनाया है कबीर लेसन के लिए। कबीर पोएट कैसे है, ही इज अ पोएट एंड सेंट। देखिए ऐसे बनाएंगे, आपके क्लासरूम में बना के स्टिक कर दीजिए तो पूरा लेसन इसमें कवर हो जाएगा। देखिए कबीर क्या थे, वो पोएट एंड सेंट। उसके बाद में उन्होंने क्या प्रीच किया था, क्या प्रीच किया था? लव ईच अदर। फिर क्या पोएम, उनका पोएम में क्या बताया जा रहा है? गॉड इज एवरीवेयर। उसके बाद में उनका राइटिंग से क्या पता चलता है कि वो एक सच्चे संत है। फिर कपलेट्स, उनके कपलेट से, दोहे से क्या है पता चलता है कि वो ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर है, कि वह एक समाज सुधारक है और एक बहुत महान विचारक है ना बच्चों? फिर कबीर ने क्या बोला? कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। तो क्या किया, उस बोलने की वजह से वो राजा के पास गए और क्या किया, उन्होंने उनको फेंक दिया। कहाँ पे फेंका? थ्रू हिम इनटू द रिवर। उसके बाद में उसका क्या उत्तर, क्या हुआ उनको? रिवर में डालने के बाद ही डिड नॉट ड्राउन, वो डूबे नहीं, है ना बच्चों? किसी ने हैंड रेस किया है? भवानीपुर, प्लीज बोलिए क्या है। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। आपको कुछ पूछना है चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, यूपीएस भवानीपुर। ऑल राइट। तो ये थ्रू हिम इनटू द रिवर, पुट हिम इनटू अ हट एंड सेट फायर। दूसरा, झोपड़ी में डाल के आग लगा दी तो झोपड़ी तो जल गई मगर कबीर को कुछ नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ अ मैड एलिफेंट, एक मैड एलिफेंट के आगे उनको डाल दिया। ठीक है ना बच्चों? तो ऐसे कुछ फ्लोचार्ट बना के आप, है ना, स्टिक कर देंगे तो आपके क्लासरूम में आपको बहुत ही आसान रहेगा आपको याद करने में। ठीक है ना बच्चों? तो इस फ्लो चार्ट को आपको कंप्लीट करना है। यू हैव टू कंप्लीट दिस फ्लो चार्ट। उसके बाद में यहाँ हम लिखेंगे कि क्या हुआ उनको, कि वो ड्राउन नहीं हुए, वह बर्न नहीं हुए। ही डिड नॉट गेट बर्न, ही डिड नॉट ड्राउन, द एलिफेंट रैन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। उसका आंसर्स लिखेंगे। फिर उनको जब क्या हुआ, नेचुरल डेथ हुआ तो क्या हुआ, दोनों मुसलमान और हिंदू झगड़ पड़े और क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों? दोनों झगड़ पड़े और क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रहा है श्रीनाथ सर, दे सेइंग द वॉइस नहीं आ रहा है। सब बाकी सबको आ रहा है वॉइस? Okay, so you have to complete this flow chart by writing over here that he did not drown, he did not get burned, only the hut got burned, and the mad elephant ran away without harming Kabir. And then when he passed away naturally, then what happened? There was a disagreement between Muslims and Hindus because they wanted to bury and he wanted to burn. And finally, there was a voice from the, वॉइस कहाँ से आया? स्काई से आया कि आप मेरे वो जो शीट है वो निकालो। फिर क्या किया उन्होंने? वहां पे देखा तो फूल था, है ना? ये सब हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी किया, लेसन में भी किया। तो ये कंप्लीट कीजिए, मैं अभी इतना तक कर चुकी हूँ। तो अगला आप कंप्लीट कीजिए, ऐसा फ्लो चार्ट बनाइए और आपके जो स्कूल में है सब बना के चिपका दीजिए। ठीक है ना बच्चों? आज हम कुछ नया ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आपके बुक में जो एक्सरसाइज है पीछे देखिए, एड ई आर, पेज नंबर लिखकर एड ई आर करके आपके बुक में है। देखिए पेज नंबर 48 में, पेज नंबर 48। ठीक है ना बच्चों? तो पेज नंबर 48 निकालिए, वहां पे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं तो मैं आपको जल्दी जल्दी से हम लोग देखेंगे कैसे मेक सेंटेंस करते हैं और उसका क्या मीनिंग बनता है ना बच्चों? पहले तो जब हम ई आर ऐड करते हैं दो जगह तो वो क्या बन जाता है? प्रीफिक्स या सफिक्स? प्री माने आगे, मगर ये जो ई आर जो है बाद में लगाने वाले हैं तो वो क्या बन जाएगा? सफिक्स। कोई भी वर्ड, अभी जैसे अभी वहां पे दिया है, देखिए बैंक दिया है, उसके साथ क्या जोड़ने को बोल रहे हैं? ई आर। तो क्या बन गया वो? बैंकर बन गया। क्या बन गया?
बैंकर बन गया। तो ये क्या हुआ, ईयर बाद में लगाना, बैंक के बाद में लगाना, तो इसलिए वो क्या बन गया, वो सफिक्स बन गया। प्रीफिक्स यानी कि जो आगे लगता है, जैसे कि मैं बोलती हूँ ये हैप्पी है और यहाँ पे मैं अनहैप्पी लिखूं, तो ये क्या हो गया, ये बन गया आपका प्रीफिक्स। क्योंकि प्रीफिक्स मैंने प्री माने आगे लगाना, प्री फिक्स कर दिया, ये अन को ये हैप्पी के आगे फिक्स किया, तो जो हैप्पी है माने क्या है, खुश है, वो ना खुश बन गया, उसका अर्थ ही बदल गया है ना बच्चों। तो यहाँ पे ये हम अभी प्रीफिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, सफिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सफिक्स डालने से भी क्या होता है, जो अर्थ है बदलता है। यहाँ पे बैंक का क्या मतलब है बच्चों, बैंक को बैंक ही बोलते हैं, मगर उसका जो रियल में मीनिंग है उसको, आई मीन बैंक को बैंक भी लिखते हैं, और दूसरा जो है लिखते हैं अधिकोष। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद ये इस बैंक को नदी का किनारा भी बोलते हैं, मगर यहाँ पे ये बैंक ही है इसका मतलब। ठीक है ना बच्चों, ये जो बैंक का मीनिंग बैंक ही है। तो बैंकर क्या है, बैंकर यानी बैंक का संचालक जो है, बैंक का, और उनका क्या काम है, जैसे आपने को कोई खाता खोलना होता है तो वो सब खोलने में हमारी मदद करते हैं, है ना बच्चों। तो बैंक बैंकर। अभी इसका मेक सेंटेंस क्या, हेडिंग में क्या लिखा है, ईआर ऐड कीजिए एंड यूज देम इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या बनाने को बोल रहे हैं हमको, मीनिंगफुल सेंटेंस, हमको क्या बनाने को बोल रहे हैं। तो हमने ईआर तो ऐड कर लिया, अभी बैंक बन गया बैंकर। ठीक है ना। तो बैंक क्या है, नाउन है, और बैंकर क्या है, वो भी नाउन ही है। मगर कभी कभी क्या होता है ना, वर्ब क्या हो जाता है, नाउन बन जाता है, वो भी हम देखेंगे। अभी ये बैंक क्या है, बैंक जो एक जगह है वो तो नाउन है। बैंकर क्या है, एक आदमी, एक पर्सन है, तो ये भी नाउन है। तो नाउन से वापस नाउन ही बन गया। ध्यान दीजिए बच्चों, नाउन से वापस क्या बन गया, नाउन ही बना। आगे देखेंगे कैसे वर्ब से नाउन बनता है, ध्यान दीजिए। अभी इसका सेंटेंस पहले लिखेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं, बैंक में क्या क्या करते हैं, उधार ले सकते हैं, खाता खोल सकते हैं। सो यू कैन राइट, द बैंकर हेल्प्ड मी इन ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो है ऑफिस वाले खोलते हैं, सेविंग अकाउंट जो नॉर्मल अकाउंट होता है जहां पे आप पैसा जमा करके आपको जब चाहिए विड्रॉ कर सकते हो, विड्रॉ यानी निकाल सकते हो। द बैंकर हेल्प मी इन ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। अस हेल्प मी लिख सकते हो या असिस्टेड मी, थोड़ा और बट बेटर इंग्लिश चाहिए तो यहाँ पे असिस्टेड मी भी लिख सकते हो। ठीक है ना बच्चों। हेल्प लिख सकते हो या असिस्ट, दोनों नहीं लिखना है। असिस्ट, हेल्प मतलब सहायता की, असिस्टेड मतलब तो भी सहायता है। आपको थोड़ा और आगे इंग्लिश में बात करना है, थोड़ा अच्छा इंग्लिश और थोड़ा, तो यहाँ पे आप लिखोगे असिस्टेड। द बैंकर हेल्प, जैसे मैं इधर स्लैश लिख रही हूँ, हेल्प लिखिए या तो असिस्टेड लिखिए। द बैंकर हेल्प और असिस्टेड मी इन ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, आई बोरोड भी लिखो, या कोई नाम लिखना है, राम बोरोड। मैं दो दो सेंटेंस लिख के आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। राम बोरोड मनी फ्रॉम हिज बैंकर। बोरोड यानी कि उधार लिया, है ना। तो राम बोरिड मनी फ्रॉम हिज बैंकर। तो लिख लीजिए बच्चों ये, फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ। बोर्ड रब करो बच्चों। तो पहला वाला सेंटेंस हो गया आपका, बैंक बैंकर।
ए वाला था, ए बैंक, बैंकर। तो द बैंकर हेल्प मी इन ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट लिखो। यहाँ तो द बैंकर असिस्टेड मी इन ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट। फिर ये एक सेंटेंस बनाया है मैंने, ये दूसरा, राम बोरोड मनी फ्रॉम हिज बैंकर, फुल स्टॉप। क्लियर? शैल आई रब द बोर्ड चिल्ड्रन? ठीक है, किसी ने कुछ हैंड रेस नहीं किया, मैं बोर्ड रब करती हूँ। हम पेज नंबर 48 कर रहे हैं बच्चों। फिर अगला क्या है? रिफॉर्म। क्या है? रिफॉर्म, बी। तो रिफॉर्मर के साथ ईआर ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? रिफॉर्मर। क्या बन गया? रिफॉर्मर। अभी रिफॉर्म तो क्या मीनिंग है? रिफॉर्म तो सुधार लाना, सुधार। रिफॉर्मर यानी सुधारक। तो ये आपके बुक में ही है। कबीर वॉज अ, क्या है, ग्रेट सोशल एंड, क्या लिखा है, ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर। तो वो सेंटेंस भी लिख सकते हो, या तो अलग से मैं लिखती हूँ, देखिए। स्वामी विवेकानंदा, विवेकानंदा was a philosopher and सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक भी थे। ठीक है ना बच्चों? ऑल राइट। फिलोसोफर का मीनिंग चाहिए तो लिखती हूँ मैं। ला, और एक सेंटेंस लिखे हम, वही सेंटेंस लिख सकते हैं, कबीर वॉज अ ग्रेट, कबीर, सेंटेंस टू, वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड सोशल रिफॉर्मर, स्टॉप। चिल्ड्रन, ऑल राइट, गॉट इट? सो यहाँ पे भी हम ई आर बाद में ऐड कर रहे हैं, ये भी सफिक्स ही है, बाद में ऐड कर रहे हैं। बोर्ड रब करो बच्चों। ऑल राइट, लिख लिया? नहीं लिखा तो हैंड रेस कीजिए। ग्रेट। किसी ने हैंड नहीं रेस किया है, ठीक है। तो अगला वर्ड हम लिखेंगे, अगला वर्ड जो है थिंक। सी वर्ड क्या है? थिंक। तो ई आर ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? थिंकर बन जाएगा। थिंक तो क्या है? थिंक तो क्या है बच्चों? वो तो सबको मालूम है, थिंक यानी कि सोचना है। थिंक तो सोचना है। और ये तो थिंकर तो सोचने वाला बोल सकते हैं, या तो विचारक। ये ना बच्चों, अभी हम इसका सेंटेंस लिखेंगे।
तो ये भी आपके पहले वाला जो सेंटेंस था वहां पे, कबीर वॉज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ये भी लिख सकते हैं नंबर 1, ही इज नो थिंकर एंड नो राइटर, यानी कि वो कोई भी वो इतना खास सोचता भी नहीं है, विचारक भी नहीं है, लेखक भी नहीं है, ऐसा करके हम बता दो। ही इज नो थिंकर एंड नो राइटर। अभी ही इज somebody who is a deep thinker। वो कोई ऐसा आदमी है जो बहुत ही गहरा सोचता है। ओके, गहन विचारक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना? तो ये क्या है? ही somebody who is a deep thinker, गहन विचारक या गहरी सोच भी बोल सकते हैं, बहुत गहरा सोचते हैं, फिर भी कुछ कभी कभी कोई होता है ना, कोई जवाब देने के लिए भी सोच समझ के जवाब देते हैं, इतना सोचते हैं। तो ये ही इज नो थिंकर एंड नो राइटर, ही इज समबडी हु इज अ डीप थिंकर। ये हो गया सेंटेंस आपका। अगला जाए, प्ले। प्ले, ई आर, तो क्या बन गया आपका? प्लेयर। अभी यहाँ पे देखिए, प्ले जो है वर्ब है, और ये क्या बन गया? यही मैंने बोला था आपको, रुकिए देखिए। प्ले जो है यहाँ पे वर्ब है, यानी कि क्रिया है, क्रिया है। और यहाँ पे क्या बन गया? संज्ञा बन गया। प्लेयर यानी जो खिलाड़ी है ना? तो प्ले तो क्या है? जो खेल है। प्ले क्या होता है? खेल है। मगर यहाँ पे ये क्या बन गया? ये कर क्या बन गया? खिलाड़ी बन गया। समझ में आया बच्चों? तो ये जो प्ले है वो वर्ब है, खेलना, खेल है, होता है, कोई भी खेल हो सकता है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कुछ भी, कोई खेल हो सकता है। तो जो खेलने वाला है वो तो खिलाड़ी है ना, जो खेल खेलता है, तो खिलाड़ी है। सो उसका सेंटेंस क्या लिख सकते हैं? बोर्ड दिख रहा है? नहीं। तो मैं ये रब करूं बच्चों, तो का आपको सेंटेंस ऊपर लिख के बताऊं? ही इज वन ऑफ द टीम्स बेस्ट प्लेयर्स, सबसे अच्छा खिलाड़ी है, सबसे बेस्ट प्लेयर है। ही इज वन ऑफ द, यानी कि उनके टीम में से एक एक सा खिलाड़ी है, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है ना? ही इज वन ऑफ द टीम्स बेस्ट प्लेयर्स। मतलब ही इज अ गुड टेनिस प्लेयर, यानी कि उसको टेनिस बहुत ही अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी है। ही इज अ गुड टेनिस प्लेयर। क्रिकेट प्लेयर, टेनिस प्लेयर, कोई भी खेल आपको जो अच्छा लगता है वो लिख सकते हैं। ऑल राइट चिल्ड्रेन, लिख लिया बच्चों? तो यहाँ पे कैसे देखिए, जो प्ले है वर्ब है वो कैसे नाउन बन गया। अगला लिखे हम। अगला भी वैसे ही होगा। टीच, टीच इज अ, ओके, कैन वी गो टू द नेक्स्ट?
नेक्स्ट टीच, यहाँ पे टीच। सो टीच क्या बन गया, ई आर ऐड करके टीचर। टीच यानी क्या है, पढ़ाना या सिखाना होता है, या तो सिखाना, ठीक है ना। ये सिखाना या पढ़ाना, तो मगर टीचर क्या होता है, अध्यापक या तो शिक्षक। ऑलराइट। सो इसका क्या सेंटेंस, यहाँ पे भी देखिए, ये जो टीच जो है ये वर्ब है, और जो टीचर जो है वो नाउन बन गया, वर्ब से नाउन, ये ईआर ऐड करने से एक वर्ब से वो नाउन बन गया। ठीक है ना बच्चों। तो अभी ये क्या लिख सकते हैं, द टीचर। अभी मैं क्या सिखा रही हूँ आपको, मेक सेंटेंस सिखा रही हूँ। द टीचर taught us, टीच का पास्ट टेंस क्या हो गया, थॉट, taught us। मेक सेंटेंस लिख लीजिए, मेक सेंटेंस, फ्रेजल वर्ब, ऑपोजिट्स, जो लिखना है यहाँ पे आपको, जो स्पेलिंग अच्छी आती है वो लिख लीजिए। द टीचर taught us हाउ टू मेक सेंटेंस, और द टीचर taught us टुडे कबीर लेसन। जो आपको यहाँ पे लिखना, क्या सिखाया वो लिख लीजिए वहां पे। ओके। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, माई टीचर, आई लाइक माई टीचर वेरी मच, लिख सकते हैं। यस। और यू कैन राइट माई ambition, ambition is to be a teacher। मेरा एक ambition है कि मैं टीचर बनूं। ये नंबर वन सेंटेंस, ये नंबर टू सेंटेंस, टीचर ये ई। ओके। सो मेरा एक अभिलाषा बोल सकते हो यहाँ, महत्वाकांक्षा या अभिलाषा, मेरी इच्छा है कि मैं टीचर बनूं। ओके। So these two sentence you can write. The teacher taught us make sentences. Full stop. My ambition is to be a teacher. Okay. Next. Publish बनेगा publisher वापस यहाँ पे the F. Publish plus ER क्या बनेगा, publisher। क्या बनेगा, publisher। तो publish क्या है, प्रकाशित। ये publisher क्या बन गया, प्रकाशक। ये भी ऐसे ही है, ये एक वर्ब है, क्या बन गया, नाउन बन गया। तो इसके लिए क्या से लिख सकते हैं सेंटेंस, सेंटेंस वन लिख सकते हैं, यू कैन ऑर्डर द बुक डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिशर। यानी कि आप पब्लिशर से डायरेक्टली किताब जो आप जो भी लेना चाह रहे हो वो उससे ही ले सकते हो। यू कैन ऑर्डर द बुक डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिशर। दिख रहा है बोर्ड अभी, हाँ। अगला लिखेंगे हम, राम इज अ वेल नोन पब्लिशर। राम इज अ बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध, कुछ भी बोल सकते हो, वेल नोन पब्लिशर। राम एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रकाशक है, इज अ वेल नोन पब्लिशर। बोर्ड दिख रहा है बच्चों, यस। जिसने भी लिख लिया थम्स अप दे दीजिए। आज एमसीक्यू करेंगे, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे।
Clear, bachcho? Can I go? We'll have 10 minutes MCQ and then we'll go to the next session. क्लियर तो थम्स अप कीजिए. ऑल राइट. तो किसी ने हैंड नहीं रेस किया तो मैं एमसीक्यू पे जा रही हूँ. जो कबीर लेसन किया था हम उस पर एमसीक्यू करेंगे. ठीक है ना बच्चों? मैं उम्मीद करती हूँ ये मेक सेंटेंस आपको समझ में आ गया सब कुछ. एमसीक्यू लिखा है देखिए मैंने. What does Kabir's song and poem tell us? God is there, God is everywhere, God is great. What does Kabir's song and poem tell us? Yes? लिख लिया बच्चों? When they put Kabir in a hut and set fire, what happened to Kabir? What happened to Kabir? Kabir got burnt. B. Kabir was safe. All of the above. Kabir got burned. Kabir was safe. All of the above. What happened when they put Kabir in a hut and set fire? What happened to Kabir? How many followers did Kabir have? A. Thousands. B. Thousand. None of the above. A. Thousands. B. Thousand. C. None of the above. How many followers did Kabir have? What did Kabir preach? What did he preach? A. To hate each other. To love oneself. To love each other. A. To hate each other. To love oneself. To love each other. What did Kabir preach? Kabir's couplets show that he was a dash. He was a great thinker. He was a social reformer. All of the above. Kabir couplets show that he was a dash. Great thinker. B. Social reformer. A. C. All of the above. C. All of the above. कौन सा है? चुनिए. Kabir was the child of dash. A. Allah and Krishna. B. Ram and Krishna. C. Allah and Ram. Kabir was the child of dash. Allah and Krishna, Ram and Krishna, Allah and Ram. Clear, bachcho? Kabir was the child of dash. What did the Muslims want to do with Kabir's body? What did the Muslims want to do with Kabir's body? A. Bury. B. Burn. C. None of the above. A. Bury. B. Burn. C. None of the above. Eighth one. What did Kabir's followers find when they removed the sheet?
What did Kabir's followers find when they removed the sheet? जब sheet निकाला, what did they find? क्या पाया उन्होंने? A. Body. B. Flowers. C. Ashes. A. Body. B. Flowers. C. Ashes. Ninth one. From where did the Hindus and Muslims hear Kabir's voice? कहाँ से कबीर का voice सुना? A. Hut. B. River. C. Sky. A. Hut. B. River. C. Sky. From where did the Hindus and Muslims hear Kabir's voice? What happened to Kabir when they threw him in the river? क्या हुआ जब कबीर को रिवर नदी में फेंका? He did not drown. He floated. All of the above. He did not drown. He floated. All of the above. ध्यान से सुन, ऑप्शन देखिए. He did not drown. He floated. All of the above. All right. Yes. So can we go to the answers, please? You can all unmute yourself and tell me the answer. Yes. Kindly allow unmute, sir. What is it? God is everywhere. When they put Kabir in the heart, क्या हुआ था? God save. Very good. Very good. Excellent. Excellent. God save. Followers. Thousand. Very good. Very good. Love each other. C option है. C. Great thinker and social reformer. All of the above. करेक्ट है. करना चाहते थे. बड़ी. ए ऑप्शन राइट. Sky, very good, very good. Sky, very good, excellent. All of the above. वो तेरे floated भी सही है. See, all of the above. Okay, confuse करने के लिए एक ही मीनिंग दूसरा मीनिंग वर्ड्स में दिया गया है. Very good. Thank you, children. बहुत ही बढ़िया आंसर किया सबने. Very good, excellent.